मरियम ने कहा था कि जो है ना लोटे की जगह वॉशरूम में होती है, तो 180 है जो है वो साबित हो गया कि वो वॉशरूम ही है। वसीम कादर प्यारे हो गए जी, बिकने वाले के बारे ऊपर क्या कह सकते हैं, पहले से प्लांटेड थे। बड़ी जमात को पता ही नहीं चला कि वो प्लांटेड बंदा है। देखें, बड़ी जमात का जो बड़ा लीडर है ना वो अंदर है। ये तो कुछ भी कीमत नहीं है जनाब। ये सिपाही था अपना इमरान खान का, ये मुर्तद हुआ है और ये मुनाफिक है। जो काफिर होता है ना उसकी फिर भी बेहतर हालत होती है, जो मुनाफिक होता है ना वो सबसे बदतरीन शख्स होता है। हम आज वोट बेचेंगे तो 5 साल के लिए हम बॉन्ड हो जाएंगे उनके लिए। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर प्रेशर था, ये सिर्फ प्लांटेड बंदा था। क्या किया जी आपने? मुंह काला कर दिया। अगर फर्ज करें आपको वसीम कादर कहीं मिल जाए ईंटें मारेंगे इनको, इसका शक्ल देखो, इसको जूते मारने को जी चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं NA 121 पे, जहां वसीम कादर इलेक्ट हुए और इलेक्ट होने के बाद वो PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वो नून लीग के साथ शामिल हो जाते हैं। मेरे साथ इस टाइम हल्के के लोग मौजूद हैं। नुमान मजीद साहब मौजूद हैं जो MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे उनके साथ। इनका कहना है कि तमाम पैसा मैंने लगाया, तमाम जो सोर्सेज से मैंने दिए, घर घर जाके मैंने वोट मांगा, लेकिन आखिरकार वो मुझे जलील कर गए। इस टाइम उन लोग जो हैं हल्के के जो कारकुनान हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया था वो इनके पास आके एहतजाज कर रहे हैं और इनके साथ गिले कर रहे हैं। बात करते हैं इनसे कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वसीम कादर प्यारे हो गए जी, क्या कहेंगे? बाप बिक गए, बिकने वाले के बारे ऊपर क्या कह सकते हैं। कैसे बिक गए? वो तो पक्के खिलाड़ी थे। पहले से प्लांटेड थे। सबसे पहले MPA हुए थे नून लीग। पता ही नहीं चला। जनरल सेक्रेटरी लाहौर बनाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हम बड़ी जमात को पता ही नहीं चला कि वो प्लांटेड बंदा है। देखें, बड़ी जमात का जो बड़ा लीडर है ना वो अंदर है, तो बाकी जब कहते हैं ना पंजाबी में साईं सिर पे ना होना हो तो फिर ऐसे ही होता है। क्या समझते हैं कितने में बिके? जो हमें पता लग रहा है 14 करोड़ में बिके हैं, तो बड़ी सस्ती बोली लगवा गए हैं। बाबा जी 14 करोड़ जी जी क्या कहेंगे? जनाब ले ये लिए पैसे? नहीं, ये तो कुछ भी कीमत नहीं है जनाब। ये सिपाही था अपना इमरान खान का। ये ईया का नाबुदो व ईया का नस्ताईन आयत है कुरान की, जिस पे हम पढ़ के चलना चाहते हैं और चलते हैं, और इससे मुनहरफ हुआ है। ये मुर्तद हुआ है और ये मुनाफिक है, और इसको तो मेरा ख्याल है कि ये कीमत 14 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी तो कीमत, इस आयत की कोई कीमत नहीं दे सकता जो ये आयत पढ़ के हमारे साथ बातें करता था और तकरीरें करता था। क्या समझते हैं कि जो शख्स हल्फ देने के बाद उस पर पूरा ना उतरे उसको दायरा इस्लाम से क्या खारिज कर दिया जाता है? क्या उसको किया जाता है? जी, जो काफिर होता है ना उसकी फिर भी बेहतर हालत होती है। जो मुनाफिक होता है ना वो सबसे बदतरीन शख्स होता है, उसकी कोई जगह नहीं होती इस्लाम में, दीन में, हमारे दीन में कोई जगह नहीं है। आपने वोट किसको दिया था? जी, इसी को दिया था हमने। इमरान खान को वोट दिया था और इमरान खान का वोट इसी को दिया था। ये 78,78,000 जो लोगों ने वोट दिया है इसको, ये इमरान खान का वोट था, और ये इतनी सस्ती कीमत पे वोट हमारे बेच के चला गया है कि हम इस पर, मेरा ख्याल है कि अगर शायद कोई कानून में कोई इजाज़त हो तो हम इस पर पर्चे करवाएं और अदालत में जाएं कि ये हमारे वोट को ख़रीद कर इतना सस्ता वोट बेच के चला गया है। नाज़रीन, ये बुजुर्ग जो बारिश शख्स हैं, ये इनका कहना है कि मेरा जो वोट था उसकी कीमत लगा दी गई, तो इससे बेहतर तो वो था जो 5-5 हज़ार रुपया दे रहे थे, वो ठीक नहीं था। नहीं, ये देखें, एक दिन यहाँ भी तो आपका वोट बिक गया है। लेकिन हमने नहीं बेचा, लेकिन वो जो इंडिविजुअली वोट बिक रहा था 5,000 में, और आप अंदाज़ा कर लें कि जो इस 5,000 में वोट बेच रहा है वो दिन के 3.25 रुपये, एक दिन के 3.25 रुपये बनते हैं। तो यार ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी कौम के, हमारी नस्लों पे असर पड़ेगा इसका, कि हम आज वोट बेचेंगे तो 5 साल के लिए हम बॉन्ड हो जाएंगे उनके लिए। तो ये हमारी नस्लों के लिए तबाही का एक मंजर पेश कर रहा है कि आगे हमें तबाही नज़र आ रही है कि जो वोट ख़रीदते हैं और जो बेचते हैं। अच्छा, वसीम कादर साहब जो हैं इस टाइम मंजरे आम से गायब हैं। उनके भाई का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उनका कहना था कि हमें अंडर प्रेशर किया गया, हमें बहुत ज़्यादा तंग किया गया, एक तरफ मौत थी और एक तरफ नून लीग थी, तो हम क्या करते, हमें नून लीग ज्वाइन करना पड़ी। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये सब झूठ पे मबनी बातें हैं, कोई प्रेशर नहीं था। अगर उस पर प्रेशर होता
तो ये दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते कि हमारे जो एमएनए लाहौर से जीते हैं या पूरे पाकिस्तान से जीते हैं उन पे भी प्रेशर होगा, लेकिन वो अटल खड़े हैं अपने कप्तान के साथ। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि उस पर प्रेशर था, ये सिर्फ प्लांटेड बंदा था क्योंकि इसके वालिद ने भी पीपल्स पार्टी से इसी तरह इनहराफ किया था और ये भी उसी डगर पे चला है कि इसने आके जनाब इमरान खान को धोखा दिया है, हमारे हलके के लोगों को धोखा दिया है। यकीन करें कि हम जब बाहर निकलते हम यानी कि इनके सपोर्टर थे, कप्तान के सपोर्टर थे, तो जब हम मोहल्ले में निकलते हैं, इलाके में निकलते हैं, तो लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं। जाहिर बात है, जिनसे आपने कहा कि वोट डलवाया है और आपका जो वोट है, जो आपने किसी से मांगा है, वो अमानत होता है। अगर वो बिक जाए तो नाज़रीन जो सामने वाला शख्स होता है वो आपको करता है। नाज़रीन मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँ कि इन लोगों ने वसीम कादर की जो तस्वीर थी उसके ऊपर ब्लैक कलर, यानी कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या किया जी आपने? मुंह काला कर दिया। मुंह काला करने की वजह क्या थी? वजह ये ने हमको बेचा, हमें बेचा, हमें 12 करोड़ में आप बिक गए हैं आप यार। हमने इसने बेचा, इसने बेचा, हमारा सौदा किया इसने, हमें बहुत गुस्सा है इस आदमी पे। अच्छा, अगर फर्ज करें आपको वसीम कादर कहीं मिल जाए ईंटें तो मारेंगे इनको, ना करें? मारेंगे, मुस्लिम लीग नून मारेंगे, कोई बात नहीं, इक़्तिदार में है। कोई बात नहीं, मारेंगे मुर्दाबाद। इसने इसने हमें जलील किया, हमने इतनी इनका सपोर्ट किया, इसका शक्ल देखो, इसको जूते मारने को जी चाह रहा है। तो अब जब ये वोट मांगने आपके पास आए थे, आपने तब नहीं कहा, आपको शक नहीं हुआ यार ये बिक जाएगा? ये मियाँ साहब के पास आए थे, इधर हमने इसकी मीटिंग देख दी, बहुत अतमाद था, ये पहले भी ऐसा ही है, ये लीम खां का बंदा था। नुमान साहब, लोग तो आपके साथ जो है इतराज़ कर रहे हैं और आपके साथ गिला कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं हल्के की आवाम को? और तकरीबन मेरे ख्याल से आपने भी 30,000 वोट लिया है, 30,000 वोटर था, किस तरह उनको मैनेज कर रहे हैं? देखें, हम लोग जो हैं वो पिछले 3 दिनों से यही फेस कर रहे हैं। जैसे बुज़ुर्गों ने कहा है, हम लोगों का चेहरा देखा गया था, वसीम कादर बाहर से आया था, हम लोकल हैं, हमने इधर ही रहना है, हमने इनको रोज़ मिलना है, रोज़ मुँह दिखाना है इन्हें, तो हम लोगों के मुंह को जो है वो वोट डला है, डला बेशक इमरान खान को है, लेकिन इन लोगों ने एतमाद हम पर किया है, हम पे एतमाद करके इन्होंने इमरान खान को वोट डाला। तो ये जो है वो मुश्किल हो रहा है लोगों को संभालना, क्योंकि वोट बिक गए हैं, उनके पैसे ले लिए गए हैं। देखिए, शर्मिंदगी हो रही है, फेस करने में शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर एतमाद किया था। लोग हमें आकर कहते हैं कि आपके मुंह को हम लोगों ने वोट दिया। वो तो बड़े दीदा दिलेरी से वीडियो बयान में कह रहे हैं कि मैं अपने घर वापस आ गया। देखें, घर वापस आ गया है, 180 एच में खड़ा हुआ है, और मरियम ने कहा था कि जो है ना लोटे की जगह वॉशरूम में होती है, तो 180 एच जो है वो साबित हो गया कि वो वॉशरूम ही है। बाबा जी बात बड़ी कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि लास्ट में क्या समझते हैं, वसीम कादर ने सही किया, गलत किया? अगर आपको कभी वो मिल जाएं तो आप उनके साथ क्या सलूक करेंगे? मैं इसी पे बात करूंगा कि कल मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा कि मेरे पास कोई 10-15 लाख होता ना तो मैं बंदा हायर करके इसको मरवा देता है। ना करें बाबा जी, यकीन करें कि मैं कसम उठाने के लिए इस पे तैयार हूँ। इतनी मोहब्बत खान से, इतनी खान से मोहब्बत है उस बंदे की। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है यार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 15-20 लाख में पेशावर से बंदा ला के इसको मरवा देता। तो मेरा पोता छोटा सा है, वो कहने लगा अबू गन निकालो, इसको मार के आए। वो तकरीबन 7 साल का है। आप यकीन करें कि लोगों में इतना गुस्सा है, और ये ना समझें कि ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मैं ये नून लीगों वालों को पैगाम देना चाहता हूँ और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आइंदा नस्ल 5 साल के बाद आएगी इससे ज़बरदस्त होगी। वो आगे आपको इस तरह नहीं करने देगी जिस तरह आपने इस दफ़ा किया है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। आगे पढ़ी लिखी नस्ल आ रही है, जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिनका मुस्तकबिल इन सियासी जमातों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप याद रखें कि अब वक्त बदल चुका है, अब लोगों को शऊर आ चुका है। जो पहले बच्चे थे अब जवान हो गए हैं, जो आगे नस्ल आ रही है, उनके नीचे नस्ल आ रही है, वो उससे भी आगे है, वो उससे भी तेज़ है। तो खुदारा मैं पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों को जो सहूलतकार हैं और जो इस प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हैं, उन कंपनियों को,
जो इस तरह के गलत हरकतें कर रही हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सोच समझ कर चलें। अब वो नस्ल नहीं है सन 1971 वाली। आपने सन 1971 में भी यही हरकतें की थी और आज ढाका हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया और वो हमारा भाई था। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पे कोई हरफ नहीं आएगा। ये कौम बाशऊर है। और आप देख लें कि आप जो जिसको हम कहते थे कि यार आप जो किसी बंदे को कहते हैं यार इसकी वैल्यू क्या है, टके की वैल्यू, आप सोच लें कि बांग्लादेश का टका है और 7.5 रुपये का पाकिस्तान के हिसाब से वो टका हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार है और जो पूरे निज़ाम को तहस नहस कर रही है। और हम इस अदारे हैं, आप देखें अदारों ने क्या किया, हम पे कितने जुल्म किए। हम कोई बाहर से आए हैं, हम कोई इंडियन है, हम कोई अफ़गानी है, हम कोई जनाब यार हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, क्या कुछ नहीं हमारे साथ किया। मेरे 7 बच्चे उठा के ले गए, मेरा एक पोता 12-13 साल का वो भी उठा के ले गए थे 11 मई को। ये फसादियत है और इस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-4 मेरे बेटे लेके गए, एक मेरा भतीजा लेके गए और एक मेरा मुलाजिम लेके गए और एक मेरा पोता जो 6ठी क्लास में पढ़ता है। यार कोई ये ऐसा नहीं है माहौल के आप हम क्या दहशत करते हैं यार। सिर्फ हम यही कह रहे हैं ना कि हम गुलाम नहीं हैं और ना हम गुलाम बनेंगे। और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान आज़ाद है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उस पे ईमान रखते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो हमारी मदद करेगा। जी नाज़रीन, ये NA 121 की आवाम थी जो बाशऊर है और इनका कहना है कि वसीम कादिर ने हमारे हक़ पे डाका डाला है। कुरान के ऊपर हल्फ देकर हमारे वोट को बेचा गया और कीमत इतनी कम वसूल की गई कि हमारा दिल खून के आंसू रोता है। आने वाली नस्ल जो है वसीम कादिर से बदला ज़रूर लेगी। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वसीम कादिर की क्या सियासत बरकरार रहेगी या नहीं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।